शपथ लेते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पौधारोपण को हम पूरे वर्ष पर्यंत देखभाल करेंगे और समाज में यह संदेश देंगे कि प्रत्येक शुभ अवसर पर एक पौधारोपण अवश्य करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हरेला। बेलपत्र इतना अच्छा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। कागजी वाला है ये, बड़े वाला बेल है। मैं आज इस उत्तराखंड के महापर्व हरेला की आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये उत्तराखंड का सबसे महान पर्व है और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ये धरती का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व। इससे बड़ा पर्व और कोई नहीं हो सकता। हम और भी त्योहार मनाते हैं और कहीं ना कहीं उन त्योहारों से, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये पर्व एक महान पर्व है जिसको कि हम अपनी प्रकृति के साथ में, प्रकृति के संरक्षण के लिए और सबके, व्यक्ति के सहयोग से नहीं, सामूहिक सहयोग से मनाने जा रहे हैं। आज हमारे आग्रह पर कॉलेज में अपने बहुत कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके डॉक्टर संध्या जी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। मैं कॉलेज परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताऊंगा और उसी समय जो है आप आना, क्योंकि समय जो है वो अनमोल है और उसको बात को मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा और आपको पूरे 2:30 बजे का टाइम दिया था और आप पूरे 2:30 बजे जो है यहाँ उपस्थित हुई। आपका बहुत बहुत आभार। मैं गाड़ी में यही बात बोल रही थी, मैंने कहा एक टीचर ही इस चीज़ की चिंता कर सकता है कि एक बच्चे को उन्होंने लगाया है एक टाइम मैनेजमेंट के लिए, वरना आम आदमी तो अरे बैठे हैं, अभी तो वेट कर रहे हैं, अभी तो आए। दिव्यांश की ड्यूटी इसके लिए मैंने लगाई थी और दिव्यांश ने जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से किया है, तो दिव्यांश के लिए भी एक बार तारीफ है। आपके लिए होनी चाहिए कि आपने सब काम करते हुए इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। राजकुमार जी हमारे बीच में यहाँ आए। आप पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, तो आप उपस्थित हुए, जबकि मैं भूल गया था कि आपको बुलाया नहीं गया है, लेकिन मेरे को पता लग गया था कि आप जरूर आएंगे। मेरे को कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो गया था, तो ये सब चीज़। और डॉक्टर विशाल गर्ग जी के साथ आज यहाँ कॉलेज परिवार में इस हरेला पर्व को मनाने के लिए, पौधारोपण करने के लिए, वृक्षारोपण नहीं, पौधारोपण। वृक्ष तो आपने बनाना है, मैं तो पौधारोपण करा रहा हूँ। पौधारोपण करने के लिए यहाँ जितने भी मेरे अतिथि आए हैं, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप केवल अपने लिए नहीं, आप एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथी प्राध्यापक, प्रिय छात्र छात्राओं और एक पर्यावरण प्रकोष्ठ जो है वो कॉलेज में बना और उस पर्यावरण प्रकोष्ठ में हमने 51 बच्चों को रखा है, 51, जिसमें से लगभग 40 बच्चियां हैं और 11 जो है, जैसे गंजे बिठाते हैं ना, तो 9 गंजे बिठानी होती थी, लड़के को भी रख लेते, तो ऐसे ही हमने भी किया। तो 11 जो है लड़के रखे हैं, बाकी लड़कियां हैं। महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया है, क्योंकि यही
ममता दे सकती हैं उन पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाने। तो इसलिए जो है हमने अधिकांश छात्राओं को जो है इसमें जोड़ा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हमने पूरा एक पर्यावरण प्रकोष्ठ का कैलेंडर बनाया है, एक कैलेंडर जो कि मैं कुछ दिनों बाद उसको जारी करूंगा, प्रेस को भी जारी करूंगा और मेरे छात्राओं को भी पता रहेगा कि किस दिन क्या कार्यक्रम होना है, केवल पर्यावरण से संबंधित, केवल पर्यावरण से। तो वो पूरा का पूरा एक कैलेंडर है। हर महीने में एक गतिविधि हर हालत में आएगी, हर महीने में एक गतिविधि, ठीक है। तो ये पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाने में मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी का बहुत अधिक योगदान है। और योगदान को हम एसएन जैन पीजी कॉलेज परिवार से शुरू करके संपूर्ण उत्तराखंड में और संपूर्ण देश में ले जाने की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की सबसे पहली महत्ता जो है, इम्पोर्टेंस है, वो हमारे को कहाँ दिखाई दी? जब कोविड-19 प्रारंभ हुआ। कोविड-19 प्रारंभ हुआ, वहां से हमारे को पता लगा कि ऑक्सीजन की क्या महत्ता है। जो वृक्ष हमारे को उपलब्ध करा रहे थे, इतनी साफ स्वच्छ ऑक्सीजन जो हमारे को मिल रही थी, जिनका प्रयोग हमने जो है फिर सिलेंडर के द्वारा उस ऑक्सीजन को संग्रहण करके फिर किया अपनी जान को बचाने के, मानवता को बचाने के लिए। ये कार्य हमने किया। लेकिन हुआ क्या कि संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, संपूर्ण देश में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कहाँ आना चाह रहा था? या तो उत्तराखंड में या हिमाचल में। केवल इधर की तरफ ही उनकी गाड़ियां जो है दौड़ रही थी, जबकि सब तरफ लॉकडाउन था। आखिर क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलेगी जो बिना सिलेंडर के मिलेगी, वो केवल उत्तराखंड में मिलेगी या हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये आग्रह केंद्र सरकार से करना चाहूंगा कि इसके लिए ग्रीन डिविडेंड उत्तराखंड और हिमाचल को दिया जाए। क्योंकि हमारी, अगर हम अपनी बात करें, आर्थिकी की बात करें, तो हमारी जो आर्थिकी है वो अधिकांश पर्यटन पर आधारित है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे को अपने और रिसोर्सेज भी तो देखने हैं कि उन रिसोर्सेज को हम किस तरह से क्रिएट करें। तो उन रिसोर्सेज को क्रिएट करने में हम तो डिमांड कर रहे हैं, ये हमारी चीज है, ये हमारे को मिलनी चाहिए। और इसके लिए ग्रीन डिविडेंड जो है, चाहे वो कितना ही प्रतिशत दे, लेकिन केंद्र सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये मांग करे कि ग्रीन डिविडेंड जो है वो उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को अवश्य दिया जाए। वो किस रूप में दिया जाए ये उनको सोचना, वो किस रूप में देंगे, किस तरह से विकास करना है, उसके रूप में देंगे। अभी न्यूज़पेपर्स में कुछ न्यूज चल रही है। 1976 का एक उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, और उस वन संरक्षण अधिनियम में कुछ परिवर्तन की बात चल रही है। और वो परिवर्तन क्या है कि निजी भूमि पर जो पेड़ लगे हुए हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, कृषि भूमि पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उनमें उन पेड़ों को काटने के लिए अनुमति जो है उसका सरलीकरण करने की बात चल रही है, उसकी अनुमति देने की बात चल रही है, सरलीकरण। तो मैंने तो अपना विरोध इस बात के लिए दर्शाया है कि नहीं, इस तरह से कोई भी यदि निर्णय लिया जाता है तो उसके बारे में आप बात कीजिएगा। और आपको मान लिया था कहीं आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता में मान लिया था कोई एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, अपने कृषि भूमि से ही पेड़ काट रहा है, तो वो पेड़ जो काट रहा है तो उसका कोई ना कोई औचित्य होगा। अब कि उसकी निजी भूमि है, निजी भूमि से अगर पेड़ काट रहा है तो कुछ ना कुछ औचित्य होगा। पेड़ कट जाएंगे निजी भूमि से तो वहां पर 100% कंक्रीट का जंगल ही खड़ा होगा। क्यों? पेड़ इसीलिए कटवाए जा रहे हैं। जिनमें वन, जहां पर आपके बाग लगे हुए हैं, अगर वो किसी की निजी भूमि है, अगर वहां से पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा?
वहाँ कॉलोनी काट दी जाएगी, जो हमारे को डर है। तो हम ये चाहते हैं कि आप बहुत ही आदरणीय और मेरे बहुत ही सम्मानित, कहीं ना कहीं जिनसे सामाजिक शिक्षा की, सामाजिक रूप से कार्य करने की शिक्षा मैंने कहीं ना कहीं इन्हीं से ली। बहुत ही आदरणीय प्राचार्य हमारे बत्रा जी। देखिए, सीट पे रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीट पे रहते हुए समाज को कुछ देना ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लगातार गुरु जी सामाजिक कार्यों में तल्लीन जाते हैं। और ऐसी एक और डिग्निटी हमारे यहाँ पे डॉक्टर संजय शर्मा जी, ये भी बहुत ही ज़्यादा सामाजिक हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में तल्लीन रहती हैं। और कहीं भी हम लोग भी इनको याद करते हैं, आवाज़ देते हैं, तो तुरंत सारे काम छोड़ के, जैसे कि बता के आई हैं कि पेशेंट्स को बोल के आई हूँ कि 1 घंटे का समय है, क्योंकि बहुत बिजी रहती हैं और बहुत जल्द बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक शहर के लिए देने वाली है, जिसकी हमारे शहर में बहुत कमी है। तो एक बार मैडम के लिए जरूरत है। और आप सभी छात्र छात्राएँ और सम्मानित अध्यापकगण सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है, आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड मतलब हरियाली। पूरे भारतवर्ष में 1-2 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत हरियाली है, उन्हीं में हमारा उत्तराखंड जो है वो माना जाता है। तो सभी ने देखा अभी 2 साल तक हम कोरोना काल में कितने पीड़ित रहे, और सेकेंड वेव में तो ऑक्सीजन के लिए ऐसी मारामारी हुई। जो ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स हमें भरपूर मात्रा में देते हैं, उन ऑक्सीजनों को हम लोग सिलेंडरों के रूप में पूरे शहर में ढोते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें शिक्षा देकर गई कि हम लोगों को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तभी मिल पाएगी जब हम लोग समाज के अंदर पेड़ पौधे लगाएंगे। और आप देखेंगे, उन्नति के लिए लगातार प्रकृति का हनन एक आम बात है। हमारे उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बन रही है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन के ऊपर डिपेंडेंट राज्य है। और सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस बार कितने यात्री आए, 4 धाम पूरे फुल है। तो ऐसे ही यात्राओं की वजह से उत्तराखंड की आर्थिकी चलती है, लेकिन उसका नुकसान हमें कहाँ उठाना पड़ता है? उसका नुकसान इस रूप में उठाना पड़ा कि ऑल वेदर रोड में जो हजारों पेड़ हैं वो रास्तों से काटे गए। एंड जैसे कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा कुछ कहूँगी कि हमारी भारत की संस्कृति कुछ इस प्रकार है कि हमेशा हमारे यहाँ पे ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। दूसरे और कल्चर से, दुनिया भर में इतने सारे कल्चर्स हैं, पर लेकिन हमारी संस्कृति की एक विशेषता जो मुझे बहुत ऐसे लगती है कि हर जगह से अलग उसे बनाती है, कि जहाँ पर भी लोगों को किसी चीज़ के लिए अवेयर करना होता है या फिर उनके मन में कोई अच्छी फीलिंग लानी होती है, तो उस चीज़ को हमारी संस्कृति, हमारे भगवान, हमारे त्योहारों से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर आप बोले कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हम जो हरेला का त्यौहार मना रहे हैं, उसका ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं लूँगी। उसी से थोड़ा सा रिलेट करके आपको समझाना चाहूँगी कि ये चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं। लेकिन हमारा उत्तराखंड राज्य है जिसमें कि दोनों तरफ के क्षेत्र, एक हमारा गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र, उसके सभी लोगों की ये धारणा और मन हमेशा से लोगों को ये सिखाया गया है कि हमें अपनी वातावरण से भी उतना ही अच्छे से संजो के और उतनी अच्छी तरीके से रखना है जैसे कि हम अपने घर को रखते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण ही हमारा सबसे पहला घर है जो कि हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। तो वातावरण के लिए हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। और उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, क्योंकि पेड़ों की, मुझे नहीं लगता आप सब मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, मुझसे तो बहुत, मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, पर लेकिन आप सबको पता है कि हमारे मानव जीवन में या हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए प्लांट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट ने, जो कि पहले के टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इस चीज़ को, ताकि लोग जो है वो उस चीज़ से ज़्यादा आत्मीयता से कनेक्ट हो पाए, इसीलिए उसको एक लोक पर्व बना दिया ताकि लोग उसे एज अ त्यौहार मनाएं। और आपको पता है त्योहारों को कितनी खुशी से, कितनी ज़्यादा आत्मीयता से हम लोग मनाते हैं, मतलब कि एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है त्योहारों का। तो इसी चीज़ को एक उन्होंने सोशल अवेयरनेस के साथ साथ एक त्यौहार का रूप दिया, जिसको हम हरेला के नाम से जानते हैं। शायद मेरे ख्याल से हरेला का मतलब है हरियाली से कुछ कनेक्ट करते हैं। तो आप अपने ही घर में, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ तो होते ही हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने आसपास छोटे छोटे पौधे उगाकर इस त्यौहार का महत्व बताया जाता है, ताकि हमारे आसपास हर चीज़ का बैलेंस बना रहे। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे और हमारे एनवायरनमेंट को भी इससे पॉजिटिव बेनिफिट मिले
और हमारा एनवायरमेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो पूरे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व में से एक आता है। हमारे पूरे स्टेट का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा फॉरेस्ट से मिलके बना है और शायद हमारे एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व इज फाउंड इन आवर स्टेट। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ऐसे त्योहारों से ही आता है जैसे हरेला हो गया। तो आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस त्यौहार को केवल एक दिन ना मना के अपने जीवन में उसको अपना एक ऐसा पार्ट बना ले कि वो एक दिन तक सिमट के ना रह जाए, बल्कि हमारे पूरा जीवन ऐसे ही बन जाए कि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न होके रहे और अपने एनवायरनमेंट को अपने परिवार की तरह संजो के रखें, अपने परिवार की तरह उसका भरण पोषण करें। और जो चीज़ वो हमें दे रहा है हम उतना तो उसे वापस नहीं कर सकते, लेकिन उसका पहले तो मैं आपको सर्वप्रथम आज हरेला जो हम त्यौहार बना रहे हैं, हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, ये हरेला हम बना रहे हैं, इसके पीछे बनाने का कारण जैसा अभी अर्शिका ने बताया ये कि इसका मेन जो है सेलिब्रेट करने का जो एक वे है वो क्या है, यहाँ पे जो प्लांटेशन हम इसे करते हैं। और अभी हमें पता है हमारा बरसात का जो सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर इस टाइम हमारी खेती बाड़ी करी जा रही है और हमारे खेत में मुंजी की, धान की खेती इस टाइम फिलहाल पे की जा रही है। और आज के दिन जो है कुछ जो बनाते हैं इस फेस्टिवल को, उनके यहाँ घर में जौ बोई जाती है और फिर उसके बाद वो हमने देखा है कि दशहरे पे भी और नवरात्रों में भी हम जौ वगैरह बोते हैं और उसे कान पे हम रखते हैं, भाई के कान पे जब दशहरे पे होता है। तो ये इस तरह से ये हरेला पर्व भी हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है इनमें हमारा बनाया जाता है। देखो, इससे क्या है, हमारा प्रकृति से हमारे कनेक्शन से डेवलप करने की कोशिश की जाती है इन त्योहारों से। हमारा एक त्यौहार बहुत अच्छे से हम इसे बनाते हैं, हमारा सावन के महीने में ही आता है हरियाली तीज, जो कि हमारे जो कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो हमारी तीज होती है, तृतीया तिथि, उस पर हमारा हरियाली तीज पर्व बनाया जाता है। इस पे जो महिलाएं हरे हरे कपड़े पहनती हैं और पूरी तरह से ऐसा एक वातावरण बनाया जाता है जो हरा प्रकृति से जोड़ के हमें रखता है। हमारे कनेक्शन जो है ना, अभी तो हमारा कनेक्शन बचपन से जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जब से ही पेड़ पौधों से कनेक्शन होता है। पहले के टाइम पे देखो, आजकल के टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत केयर टेकिंग करते हैं, बट पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, जब बच्चा पैदा होता था तो मतलब नीम के पौधे की जो टहनी है वो घर के बाहर लगा दी जाती थी। तो ये एंटी बैक्टीरियल है। और आज अगर मैं आपको बताऊं, आज भी जो है अगर तमिलनाडु साइड में, साउथ साइड में जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत विशेष चलता है, वहाँ नारियल बाहर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि नारियल, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा यही चीज़ की खेती करी जाती है, एक नारियल के कितने बेनिफिट हैं। उनके यहाँ वैसे बनाया जाता है, सुरक्षा कवच की तरह वहाँ पर नारियल हैंग किया जाता है। हमने अभी देखा बचपन में हमारे यहाँ एक नीम के पत्ते लगा दिए जाते हैं बच्चे को, फिर जो है जब बड़ा होता है व्यक्ति तो उसे कहा जाता है तुलसी में जो है जल डालिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत जल्दी क्या करता है, जब उसको हम रूट में हम वाटर डालते हैं तो वो उसे बहुत जल्दी तोड़ देता है, हाइड्रोजन अलग कर देता है और ऑक्सीजन अलग कर देता है और हमें लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन हमें गिव करता है। साथ में उसकी जो होती है बहुत सारी हमारी जो क्वालिटी होती है, मेडिसिनल क्वालिटी, वो भी हमारे को पता ही है। हमने कोरोना के समय पे आए, हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए कितना हमें तरसना पड़ा। अगर देखो भगवान हमें कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन का माध्यम मात्र एक पूरी पृथ्वी पर है, वो है पेड़, वृक्ष। और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन आती है वो अमेजोन, जो हमारा अमेजोन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड की 50% जो ऑक्सीजन है, मोर देन 50% वो मात्र एक अमेजोन फॉरेस्ट हमारा प्रोवाइड करता है। और हम बहुत एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं अपने आप को कि हम किस तरह के स्टेट में, राज्य में रह रहे हैं जो पूरे इंडिया को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अभी मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो हमारे सीएम साहब हैं इन्होंने कहा है कि हमें एक टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि हम पूरे उत्तराखंड, पूरे इंडिया को बहुत ज़्यादा लेवल पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे योगदान है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये हरेला पर्व और ये हरियाली तीज और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कार्यक्रम बनाए, इनसे जो है कितनी हमें ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ तो हम तो स्वस्थ हैं ही, हमने दिल्ली ऐसी स्थिति का हाल देखा कितना बुरा रहा। उत्तराखंड फिर भी उससे सुरक्षित रहा, पहाड़ी इलाकों में थे बहुत सुरक्षित हम रहे। ऑक्सीजन की समस्या, आज जो ये हरेला पर्व है, इन जैसे पर्वों से ही हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। हमने कहावत बहुत सुनी है, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदियाँ न साँचे नीर, परमा रखे कारणे साधु धरा शरीर। तो जैसा कि हमें पता ही है कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं कभी लेते, और
जो छाया है वो खुद धूप में रह के छाया हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी तरफ से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ऐसे हम इसे सेलिब्रेट करें। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा छात्राओं से? हैं? किसी ने बोलना है बेटा? पूरे अपने चमन को हरा भरा रखती है। तो हमारे मध्य भी ऐसी हैं जो माँ बनने में सहायता करती हैं। बड़ी प्रख्यात बहनों है IVF टेक्निक का आपने सेंटर भी खोला है डॉक्टर संजय शर्मा जी ने। और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसी पेशे से सामाजिक कल्याण में, मनुष्य कल्याण में लगे हुए हैं। उनकी शर्मा इमेजिंग करके आपका यहाँ पर है अल्ट्रासाउंड कोर्स का। तो इनके लिए सबसे पहले आप ताली बजाइए कि आपने इसको किया। आप बहुत ही व्यस्त हैं और मैं चाहूँगा क्योंकि एक माँ के रूप में धरती भी होती है, आप भी जिस रूप में हैं, आप भी अपने विचार पेशेंट को मैं आज सुबह से यही बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा टाइम मुझे देना है, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम मैं लेके जाऊँगी, तो परमिशन लेके उनकी, क्योंकि पब्लिक है तो उनको भी परेशानी मिलेगी। आपने जो वर्ड बोला है कि माँ, धरती माँ है, तो धरती माँ के लिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जैसे ये पर्व बना रहे हैं हरेला पर्व, बच्चों ने कितना अच्छा बोला। उसके आगे तो कुछ मेरे पास आज के लिए समझाने के लिए नहीं है, परंतु हाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड जरूर बोलना चाहूँगी कि अगर हम ग्रीन एनवायरनमेंट में रहते हैं और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में अच्छी है तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। और फ्रेश ऑक्सीजन और ग्रीन चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य में इतना बड़ा रोल है कि आप ये जानिए कि जब आज से 30 साल पहले साउथ में, और आपने जो बोला है, और इधर यूपी साइड में दिल्ली में या कहीं राजस्थान में जाती थी तो वहाँ पे ना ऑपरेशन दिखाए जाते थे ट्यूमर्स के। तो मैंने कहा ये हमारे यहाँ तो होते नहीं है, बोले हम क्या करेंगे इसका। ये या तो मतलब मेरे पास भी पेशेंट आते शायद मुझे बुद्धू समझते हैं कि अरे ये तो बड़ा काम है, यहाँ नहीं जाना है। तो मैंने बड़ा इस चीज़ पे सबसे पूछा भाई आपके यहाँ इस तरह से केस आते हैं, इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स के पेशेंट आते हैं, तो हम लोग कहीं ब्लेस्ड हैं, हमारी वो ऑक्सीजन की सप्लाई है या हमारी ग्रीनरी है जो हमें इन चीज़ों से दूर रखती है। आज भी आप भाग्यवान हैं, बहुत कम पेशेंट्स को यहाँ पे ट्यूमर मिलता है, बहुत कम पेशेंट को जो मेरे देखने में आया है। हाँ, नई जनरेशन के लिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ और बहुत दुखी हूँ, क्योंकि नई जनरेशन जो ये मोमो, चाउमीन और मैगी और आपका फास्ट फूड जो डेली बच्चे खा रहे हैं, इन ठेलियों पे मेरे ख्याल से बहुत जल्दी प्रतिबंध लगना चाहिए, या कोई इनका एक once in a week डे होना चाहिए, क्योंकि ये नई जनरेशन को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। और बच्चों के जो हेल्थ है तो उसके बारे में बात करूँगी, एग बनने की प्रक्रिया बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, और मेल्स पे प्लास्टिक की बॉटल्स जो है पानी पीने को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप चाय वाय पीने के लिए प्लास्टिक के कप्स यूज़ मत करिए, इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए आप फ्रेश एयर में, ऑक्सीजन में आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को इनसे प्रिवेंट करें, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जितना आपका फूड मटेरियल है वो मोस्टली पैक आता है, मैंने आपके ड्राई फ्रूट्स इसमें पैक आते हैं, पीनट बटर जो हेल्दी बोला जाता है वो इसमें पैक आता है, प्रोटीन्स हैं वो इसमें आते हैं जो आजकल की जनरेशन बहुत कंज्यूम कर रही है। तो अगर हम इनसे दूर जाके और हम धीरे धीरे इसे अगर नेचुरल में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए तो शायद गवर्नमेंट को भी सोचना होगा। तो वो ज़रूरी है और उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और वो इन्हीं पर्वों पे हमारे दिमाग में आएगा कि हम कैसे कैसे वातावरण के पास रहें, प्राकृतिक वातावरण के पास, और कैसे इन चीज़ों से हटें। अब तुलसी हमारे बोलते हैं कि आप तुलसी लगाइए, गाय को घर में जरूर रखिए, तो उससे क्या होगा, गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, गाय के दूध से बनी चीज़ें हम खाएंगे, और तुलसी का तो आपने बताया ही है कि कितना शर्मा जी भी लाई हैं। विशाल जी का नाम ही विशाल है। हाँ विशाल है जी। लेकिन ये से रिटायर होने के बाद इसी में लगे हुए हैं पूरे। बहुत अच्छी